नमस्कार दोस्तों, आज फिर लेकर आया हूं असंभव कुछ भी नहीं सीरीज में एक ऐसी नारी की कहानी जिसने अपने हौसलों के बल पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। कहां वो झोपड़ी में रहती थी। यह स्टोरी किसी बॉलीवुड की स्टोरी से कम नहीं है। कमानी ट्यूब की मालकिन, कमानी स्टील्स, केएस क्रिएशन, कल्पना बिल्डर्स, कल्पना एसोसिएट्स, बहुत सारे ऐसे 8 से 9 कंपनियों की मालकिन है कल्पना सरोज। कैसे इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर दिया। कभी झोपड़ी में रहती थी, 2 रुपए कमाया करती थी, 2 रुपए कमा के गोबर के उपले थाप के वो बेचा करती थी। उससे 2 रुपए कमाने वाली लेडी ने 2000 करोड़ का साम्राज्य किस तरीके से खड़ा कर दिया। बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है आप सबके लिए। आप सबको इसलिए बताना चाहता हूं, जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जो हिम्मत नहीं कर पाती कि हमें डर लगता है, हमें कुछ नहीं आता। किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत होती है। अगर आप हिम्मत करोगे तो आप भी कल्पना सरोज की तरह एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। सिर्फ हौसलों की उड़ान भरनी होती है। गांव में सड़क तक नहीं थी, आज मुंबई में उनके नाम से 2 सड़कें हैं। बताते हैं कल्पना सरोज के बारे में। सपने किसी भी एज में देखे जा सकते हैं दोस्तों। यह कहानी कहती है कि सपने किसी भी उम्र के लोगों को देखने चाहिए। यह कहानी कहती है सपने किसी भी उम्र में पूरे होते हैं। सपने कमियों में भी देखे जाते हैं और सपने उन्हें भी देखने चाहिए जो शिखर पे बैठे होते हैं। हम सबके अंदर सपने होते हैं, सिर्फ हमें हिम्मत करनी होती है कि अपने सपनों को सच कैसे करें। आज जो कहानी मैं उस आयरन लेडी की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, यह आपको हौसला देगी आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके हौसले की उड़ान भरने के लिए। आगे बताता हूं आपको कि किस तरीके से कल्पना सरोज ने गुर्बत की जिंदगी से निकलकर एक 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ हिम्मत करनी होगी आपको। आप सभी के लिए ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी हिम्मत कीजिए, घर से निकलिए। एक दलित महिला जिसे पक्षपात, गरीबी, प्रताड़ना और से बचने के लिए आत्महत्या तक की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। उसने फिर हिम्मत करी और 8 से 9 कंपनियों की मालकिन बन गई। केएस क्रिएशन, कमानी ट्यूब, कमानी, कल्पना बिल्डर, कल्पना एसोसिएट्स और जाने क्या क्या। 2000 करोड़ की मालकिन इतना आसानी से नहीं बना जा सकता। तो आप अगर हिम्मत करेंगे, आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी कल्पना सरोज की तरह और बहुत सारी मेरी बहनों की तरह जिन्होंने अपने हौसलों के बल पे बहुत ज़्यादा उन्नति हासिल की, सफलता हासिल की, आप भी उन्हीं की श्रेणी में आ सकते हैं। हो सकता है मैं कल आपकी स्टोरी बना रहा हूं। कल्पना सरोज ने एक गरीब लड़की, जो एक गरीब परिवार में, पिता हवलदार थे, महाराष्ट्र के विदर्भ में जन्म होता है। उपले छाप के, उपले बना के रोजी रोटी चलती है उस परिवार की। 2 रुपए के उपले बेचा करती थी जब घर में खाना नसीब होता था। उस लेडी की शादी, गरीबी में क्या होता है, बाल विवाह कर दिया गया। 12 साल की लड़की और 25 साल का, उससे 12 साल बड़े आदमी के साथ उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद भी उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। ससुराल में उसे कोई प्यार नहीं करता था, प्रताड़ना अलग दी जाती थी, छोटे छोटे कामों के लिए उसे सताया जाता था। 2 साल 3 साल उसने ये झेला, लेकिन जब हिम्मत टूट गई तो वो दोबारा अपने घर चली गई, मायके चली गई। लेकिन होता है, समाज भी न्याय नहीं कर पाता। वहाँ पंचायत ने उसे, उसके परिवार को और ज़्यादा कठिन समय में डाल दिया। विडंबना एक खड़ी कर दी, एक कठिन पीड़ा दे दी कि उनको घर निकाला दे दिया गया, समाज से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ पर आ गई थी। समाज में ये अच्छा नहीं माना जाता। हैं कुरीतियाँ कुछ जिससे ऊपर उठ के सोचना होता है। 16 साल की उम्र में कल्पना सरोज ने इन सब से बचने के लिए एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन वो बच निकली। बचने के बाद क्या हुआ,
कल्पना सरोज ने फिर सोचा अगर मैं बची हूँ तो इसके पीछे भी ऊपर वाले का कोई प्लान होगा। उसने उसे एक्सेप्ट किया और निश्चय किया कि मैं दोबारा मुंबई जाऊंगी, लेकिन इस बार मुंबई में पुरानी कल्पना सरोज की तरह नहीं जाऊंगी। इस बार मुंबई जाऊंगी तो मैं जूझूंगी, हर मुसीबत से लड़ूंगी, अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी, काम करूंगी। वो मुंबई आ जाती है। मुंबई आने के बाद काम तो कुछ आता नहीं था, थोड़े बहुत कपड़े सिलने आते थे। तो उस कपड़े सिलने के काम को ही उसने सोचा यहीं से शुरुआत करते हैं। किसी छोटी सी दुकान पे काम करना शुरू किया। 2 रुपये दिहाड़ी मिलती थी पूरे दिन की। खुद का ही गुजारा नहीं हो पाता था तो परिवार को क्या भेजते। उसके बाद कहीं से कल्पना को पता लगता है कि सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का लोन मिल सकता है। 50,000 रुपये का गरीबों को लोन मिलता है जिससे वो अपना रोजगार स्थापित कर सके। कल्पना ने उसके लिए कोशिश की और 50,000 रुपये का एक लोन सरकार से लिया, जिसमें उसने एक सिलाई मशीन खरीदी, कैंची और भी जो जो टूल्स होते हैं टेलरिंग के काम के लिए वो खरीदे और कहीं अपना ठिया बनाया। वहाँ से उसने कपड़े सिलना शुरू किया तो उसकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो घर पे भी उसने कुछ पैसा भेजना शुरू किया, जिससे कि उसके परिवार का भी पालन पोषण हो सके। दोबारा उसकी शादी हुई, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। उसके पति की फिर डेथ हो गई, अकेली पड़ गई वो, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसी दुकान को बढ़ाया, अपने कारोबार को बढ़ाया। उसके बाद कुछ जो उसके साथ कमज़ोर वर्ग की, गरीब परिवार की महिलाएं उसके साथ जुड़ी थीं, उन्हें ब्यूटिशियन का काम सिखाया, अपना ब्यूटी पार्लर का काम धंधा शुरू किया। वो भी उसका तेजी से चल निकला। उसके बाद कल्पना ने अपनी किस्मत को फिर आजमाने के लिए छोटा फर्नीचर का काम शुरू किया। छोटे छोटे टेबल्स, कुर्सी बनाने का काम शुरू किया। बहुत सस्ते में बेचा करती थी तो काम बढ़ता चला गया। उसके बाद कल्पना क्रिएशन के नाम से एक कंपनी स्थापित कर दी और लगातार आगे बढ़ती रही। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। 1988 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। कमानी ट्यूब्स बंद पड़ी हुई थी, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो वहां की लेबर के पक्ष में दे दिया कि हम लेबर को ही मालिक बना देते हैं। अगर मालिक लोग कंपनी नहीं चलाना चाहते, लेबर को मालिक बना देते हैं। आप लोग इस कंपनी को चलाइए, अपना भरण पोषण कीजिए। हजारों बेरोजगार लेबर थी वहां पर, वो सब कल्पना के पास आई। कोई ना तो उसको आइडिया था, ना उसके पास कोई मैनेजमेंट था, बस था तो हौसला, हिम्मत कुछ कर दिखाने की। उसने सोचा इतने सारे लोगों का पेट भरना है, इतने सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, अगर मैंने ये हिम्मत कर ली तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और इन सब की जीविका भी चल सकती है। कल्पना ने ये चैलेंज मंजूर किया और उसने कहा नहीं, हम इस कंपनी को चलाएंगे। पूरी मशीनरी जर्जर थी, सब में जंग लगा हुआ था, सब बदलना था। धीमे धीमे हिम्मत करके, लोन लेके या जैसे भी उसने कमानी ट्यूब को चालू किया और आज कमानी ट्यूब के बल पे कल्पना सरोज ने 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्डर बन गई है, नामी ग्रामी बिल्डर है। और तो और कल्पना के नाम पे मुंबई में 2 रोड हैं। कमानी क्रिएशन के नाम पे 2 रोड मुंबई में उसके नाम पे हैं। गुर्बत की जिंदगी से निकलकर इस लेडी को राष्ट्रपति भवन तक सम्मानित किया गया। माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा उनको पद्मश्री के लिए भी बुलाया गया। राष्ट्रपति भवन तक एक झोपड़ी से निकलकर, महाराष्ट्र के विदर्भ से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर अगर ये लेडी तय कर सकती है तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही अपनी सफलता की कहानी लिख पाते हैं जो जिंदगी की चुनौतियों से हार नहीं मानते हैं, लड़ना मंजूर करते हैं। चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, विल्मा रुडोल्फ हो। पैर नहीं थे, पोलियो था, 5 गोल्ड मेडल हैं उनके नाम। अरुणिमा सिन्हा के एक्सीडेंट के बाद पैर कट जाते हैं, लेकिन फिर भी हिमालय फतेह किया। सिर्फ ये हौसलों के बल पे हो सकता है, आपकी माइंड पावर के बल पे हो सकता है। पैरों के बल पे ओलंपिक के मेडल नहीं लाए जा सकते, आपकी माइंड पावर के बल पे लाए जा सकते हैं। आपको सोचना होता है, हिम्मत करनी होती है। चीनू काला हो, 300 रुपए लेके निकलती हैं, करोड़ों का साम्राज्य इकट्ठा कर देती हैं। सुधा चंद्रन हो, पैर खराब हैं लेकिन डांसिंग की दुनिया में नाम है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है। तो आप क्यों नहीं कर सकते?
अपने पे भरोसा तो कीजिए, देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। अगर भरोसा है खुदा पे तो तकदीर में जो लिखा है वो पाओगे, और भरोसा है खुद पे तो खुदा भी वही लिखेगा जो चाहोगे। एक बार हिम्मत कीजिए, खुदा भी वही लिखेगा जो चाहोगे। यदि आप जीरो भी हो, कुछ नहीं आता है, सिर्फ हिम्मत करनी होती है। जीरो की भी एक वैल्यू होती है। जीरो की वैल्यू जिस अंक के आगे जोड़ दी जाए उसको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना कर देती है। इसलिए आप जीरो भी हो तो आपको एक के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। डबल जीरो हो तो एक के साथ खड़े हो गए तो 100 गुना हो जाते हो, तो करोड़ों तक आप पहुंच सकते हो। इसलिए कोई ये ना समझे कि मेरे को कुछ नहीं आता है। आपके अंदर भी वो आग होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। यही काफी होता है। जरूरत बस कदम उठाने की होती है, हिम्मत करने की होती है, मेहनत करने की होती है और अपने पे विश्वास करने की होती है। समस्याएं सबके आगे होंगी बहनों, समस्याएं सबके सामने होंगी, पारिवारिक उलझनें सबके सामने होंगी। समय भी सबको भगवान ने 24 घंटे ही दिया है। किसी के पास भी 1 सेकंड फालतू नहीं है दिन में। सबको बराबर समय बांटा गया है। फिर किस बात की चिंता है? हिम्मत करनी होगी, अपने दुखों को भुलाना होगा, अपने दर्द को भुलाना होगा, क्योंकि घायल तो यहां हर परिंदा है, पर जो उड़ सका वो ही जिंदा है। उड़ने के लिए सिर्फ आपको हिम्मत करनी होगी। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है रुक नहीं सकता छलनी में पानी, बर्फ जमने तक हौसला तो बनाए रखिए। वो आप भी उड़ सकते हो। आप सभी के लिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों। असंभव कुछ भी नहीं की सीरीज में ये मेरी तीसरी स्टोरी थी। पहली स्टोरी अरुणिमा सिन्हा की थी। पैर कटने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया कि हिमालय चढ़ना है, और चढ़ के ही छोड़ा। तो सोचना कुछ नहीं होता, सिर्फ निश्चय करना होता है कि मैं ये करूँगा। आपका जब संकल्प हो जाता है, डिटर्मिनेशन हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप पहले खुद को हार मान लेते हो, इसीलिए हारते हो। आपने अगर खुद से हार नहीं मानी तो कभी आप नहीं हार सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, इस तरीके की मोटिवेशनल, इनोवेटिव और बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब कीजिए। बराबर में घंटी है उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास इस तरीके की सभी वीडियो आती रहे। थैंक यू। जय हिंद।